नमस्कार छात्रों, इजी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम स्पर्श बुक की पद्य खंड से मीरा के पद, दो पद इसमें दिए गए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और मीरा के बारे में कहा जाता है भक्तिकालीन कवयित्री हैं, कृष्ण की भक्त थी और उनकी दास्य भक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। मीरा की भाषा से संबंधित कई प्रश्न आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में और आगे भी आने की संभावना है, तो जरूर आप तैयार करें। मीरा की भाषा में हिंदी और गुजराती और साथ में राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी और खड़ी बोली और साथ में पूर्वी के प्रयोग मिलते हैं। इसके बारे में और विशेषताओं के इससे संबंधित जो है आप पाठ प्रवेश में जरूर पढ़ें। चलिए बिना विलंब के करते हुए पहला पद हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुणजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पर मीरा कहती है कि हरि कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। हरि आप हरो जनरी भीर, कह रहे हे कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को हर लो, दूर कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि कृष्ण ने अपने भक्तों की कष्टों को दूर किया है। उसके उदाहरण मीरा के पास हैं जो अगली पंक्ति में वो देना चाहती है। द्रौपदी लाज राखी, आपने द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आप बढ़ायो चीर, आपने उसका चीर मतलब साड़ी बढ़ाई थी। भगत कारण रूप नरहरि, आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि का रूप धारण किया था। नरहरि मतलब आधा मनुष्य का शरीर और आधा शेर का शरीर, हरि मतलब शेर भी होता है, तो नरहरि का रूप धारण किया था। धर्यो आप शरीर मतलब शरीर धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो, आपने डूबते हुए हाथी, एक हाथी जो कृष्ण का भक्त था उसको भी बचाया था और उसकी भी पीड़ा को काट डाला था, दूर कर दिया था। इसलिए मीरा कहती है कि हे गिरधर लाल, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं और आप मेरे भी दुखों को दूर करें। इस तरह मीरा यहाँ पर जो है वो कृष्ण से प्रार्थना करती है अपने कष्ट दूर करने के लिए। चलिए सारांश पढ़ते हैं। पहले पद में मीरा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कह रही है कि हे कृष्ण आप लोगों के दुखों को दूर कीजिए। मीरा कृष्ण के परम भक्तों का उदाहरण देकर कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसकी साड़ी को बढ़ाया था, आपने ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का रूप धारण किया था, आपने ही अपने भक्त गजराज को मगरमच्छ से बचाया था। इस प्रकार मीरा कृष्ण को उनके तीन परम भक्तों का उदाहरण देकर प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी दासी, अतः आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। चलिए दूसरा पद पढ़ते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंदरावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची। भाव भगति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जयंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। यहां पर मीराबाई कहती है श्याम माने चाकर राखो जी। कृष्ण का दूसरा नाम श्याम भी है, तो कह रहे मीरा कह रही है कि हे कृष्ण आप मुझे नौकर बना लीजिए। गिरधारी लाल आप मुझे नौकर बना लीजिए। नौकर रह करके मैं आपके लिए बगीचे बनाऊंगी और मैं प्रतिदिन आपके दर्शन प्राप्त करूंगी और मैं वृंदावन की सकड़ी गलियों में आपके गीत गाना चाहती हूँ। चाकरी करके, नौकरी करके आपके दर्शन प्राप्त होंगे, आपका स्मरण बना रहेगा और आपकी भाव भक्ति रूपी जागीर मुझे प्राप्त होगी। इस तरह मीरा कहती है कि मेरे लिए तो ये तीनों बातें बहुत ही सरस हैं, अच्छी हैं। कौन कौन सी? पहला दर्शन, दूसरा स्मरण और तीसरा भाव भक्ति। उसके बाद मीरा कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट है, पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और उनके गले में वैजयंती फूलों की माला है।
वृंदावन में धेनु चरावे, वे वृंदावन में गाय चराते हैं और लोग उन्हें मोहन मुरली वाला कहते हैं। इस तरह से कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन 2 पंक्तियों में मीराबाई ने यहाँ पर किया है। उसके बाद और अपनी इच्छा जाहिर करती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी। कह रहे कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बना करके उसके बीच बीच में झरोके बनाऊंगी और सावरियारा दर्शन पासूं, अपने सावरिया श्री कृष्ण के मैं बार बार दर्शन प्राप्त करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं केसरिया रंग की साड़ी पहन करके अपने प्रिय अपने सावरिया के दर्शन प्राप्त करूंगी। फिर कृष्ण से निवेदन करती है कि कब वो दर्शन मिलना चाहती है, तो आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। कह रहे कि हे कृष्ण, आप मुझे आधी रात में जो है वो दर्शन देना, वह भी यमुना जीरे तीरा, यमुना के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर आप स्वामी हैं और आपको प्राप्त करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए मेरा मन बड़ा ही बेचैन हो रहा है। इस तरह से दूसरे पद का सारांश हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मीरा दूसरे पद में कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, आप मुझे नौकर बना लीजिए, हे गिरधारी लाल आप मुझे नौकर बना लीजिए। आपकी नौकरी करके मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। जब आप उन बगीचों में आएंगे तो मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन मिलेंगे। मैं वृंदावन की गलियों में आपके गीत गाना चाहती हूँ। आपकी नौकरी में मुझे दर्शन, स्मरण और आपकी भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगी। मेरे लिए तो ये तीनों ही बातें लाभकारी हैं। आगे वे कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, उन्होंने गले में वैजयंती फूलों की माला पहनी है। आप वृंदावन में गाय चराते हैं और लोग आपको मोहन मुरली वाला कहते हैं। मीरा आगे कहती हैं कि वे ऊंचे ऊंचे महल बनाकर बीच बीच में झरोके बनाना चाहती हैं ताकि वह कृष्ण को बार बार देख सकें। वह अपने सावरिया के दर्शन केसरिया साड़ी पहनकर करना चाहती हैं। वह कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे आधी रात को यमुना के तट पर दर्शन देना। मीरा के स्वामी तो गिरधर नागर श्री कृष्ण ही हैं और उनका मन श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत ही बेचैन है। इस तरह ये दोनों पद बहुत ही मुख्य हैं और सीबीएसई में मीरा के पद में से एक प्रश्न जरूर ही आता है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न जो मुख्य प्रश्न बनते हैं और सीबीएसई में आ भी चुके हैं, उनको यहाँ पर दिया है। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें इस सारांश को पढ़ने के बाद। भगवान भक्तों के कष्ट संकट दूर करते हैं, यह सिद्ध करने के लिए मीरा ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। मीरा कृष्ण की नौकरी क्यों करना चाहती थी और उसके बारे में लिखिए। मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, स्पष्ट कीजिए। ये तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख करके अभ्यास इसका जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल इजी हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स करके हमें बताएं, ताकि हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है कि अधिक से अधिक बच्चे हिंदी को आसानी से समझ सकें और अधिक से अधिक अंक ला करके और इस परीक्षा में और हिंदी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों। धन्यवाद।